हाय, नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन बंसल, एसआर डेंटल इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस सेंटर से। पिछले 17 साल की अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि कुछ एक सवाल लगातार हर बार आते रहते हैं। लोग कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो जानना चाहते हैं। पिछले 17 साल से लगभग कुछ इन सवालों के मैं दिन में 10 से 12 बार जवाब देता हूँ, और ऐसा ही मेरे कुछ कलीग्स देते हैं, मेरे डॉक्टर्स देते हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब मैं इस YouTube वीडियो में देना चाहता हूँ, ताकि ये जवाब सभी तक पहुंचे और आप इन्हें शेयर करके उन तक भी पहुंचा पाएं जो ये सवाल नहीं पूछ पाए। तो एक जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे पास आता है, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली सब लोग जानना चाहते हैं, वो है कि डॉक्टर साहब, हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करें कि जिससे हमारे दांत एकदम सफेद हो जाए? हम ऐसी कौन सी टूथब्रश यूज करें कि जिससे हमारे दांतों में कभी कीड़ा ना लगे? हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करें कि जिससे हमारे दांत सफेद हो जाएं, सुंदर हो जाएं, कीड़ा ना लगे उन दांतों में और सब कुछ बहुत अच्छा लगे? तो ये जब मैं सवाल सुनता हूँ तो मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है। मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, पिछले 4 सालों से तो मैं ही जानता हूँ कि वो क्या करता है। वो हर साल न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन बनाता है। उसका रेजोल्यूशन होता है कि कुछ भी हो जाए भाई, इस साल तो मैं अपनी हेल्थ पे काम करूंगा, मैं वेट लॉस करूंगा, अच्छी फिजिक बनाऊंगा और मेहनत करूंगा। मैं कहता हूँ वेरी गुड। तो उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छे जिम की मेंबरशिप लेता है। साल के शुरुआत में, जनवरी के पहले हफ्ते में, वो आसपास के सभी जिम्स में जाता है, उनके इक्विपमेंट्स देखता है, ट्रेनर से मिलता है और फिर डिसाइड करके 1 साल का मेंबरशिप एक अच्छे जिम का ले लेता है। और 3 या 4 दिन जिम जाने के बाद वो फिर वापस नहीं जाता और अगले साल वो फिर वहीं खड़ा होता है, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, कौन सा टूथब्रश अच्छा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमें ब्रश कैसे करना है, ब्रशिंग टेक्निक क्या है हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा टूथपेस्ट होगा, दुनिया की सबसे अच्छी टूथब्रश होगी, लेकिन अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसे सही इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम है तो वो कोई फायदा नहीं है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी टूथब्रश है वो आपके मुंह में एक तलवार का भी काम कर सकती है और एक जादू की छड़ी का भी काम कर सकती है। यस, इट कैन बी अ मैजिक वैंड आल्सो। तलवार का काम कैसे कर सकती है? वो आपके दांतों को साफ और सुंदर रखने की बजाय उनको चोट पहुंचा सकती है, आपके दांतों को, मसूड़ों को खराब कर सकती है। और जादू की छड़ी का कैसे काम कर सकती है कि वो आपके दांतों को हमेशा के लिए कैविटी फ्री, आपके मसूड़ों को स्वस्थ रख सकती है। मैं अमूमन देखता हूँ कि लोग सुबह ब्रश करते हैं, कैसे करते हैं कि वो अपनी बालकनी में खड़े हो जाते हैं, 10-10, 15-15 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं। लोग कहते हैं मैं तो बहुत जोर से ब्रश करता हूँ, मेरा ब्रश तो सिर्फ 1 महीना चलता है, उसके बाद ब्रश खराब हो जाता है, फिर भी मेरे दांतों में कीड़ा कैसे लग सकता है? लोग कहते हैं कि मैं तो ब्रशिंग बहुत अच्छी है। तो मैं आज बताता हूँ आपको कि गलत तरीके से ब्रश करने से क्या होता है और यूजुअली लोग कैसे ब्रश करते हैं और ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या होता है और उससे क्या क्या फायदे होते हैं, और वो कौन से एरियाज हैं हमारे मुंह के जिनको ब्रशिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर सबसे ज्यादा कैलकुलस, प्लाक या टार्टर या डिपॉजिट्स आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अक्सर लोग कैसे ब्रश करते हैं। ये है हमारे दांत और ये एक ब्रश। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट लगाया ब्रश पर और इस तरीके से ब्रश करना शुरू कर दिया, हॉरिजॉन्टल। जब हम हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं, ऐसा दांतों को रगड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि हम अपने ब्रश से दांतों पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर आ रहा है हमारे शोल्डर से। हमारी रिस्ट, हमारी एल्बो सब स्टिफ है, शोल्डर से प्रेशर आ रहा है, विच इज ह्यूज। और सेकेंडली, जब हम ब्रश करते हैं इस तरीके से, हमारे दांत अगर आप देखेंगे तो फ्लैट नहीं है, हमारे दांत कर्व में होते हैं। तो कर्व के ऊपर कभी भी ब्रश रुकती नहीं है। ब्रश जाकर कहाँ रुकती है? हम ऐसे ब्रश करते हैं और ब्रश जाके रुकती है मसूड़ों पे। जब ब्रश मसूड़ों पर रुकती है और हम लगातार मसूड़ों को ही ब्रश किए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि मसूड़े नीचे आ जाते हैं। इसको हम रिसेशन बोलते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि मसूड़े नीचे आ गए, ऐसे हमने ब्रश किया, ऐसे हमारा ब्रश टिक गया मसूड़ों पे और ये रिसेशन हो गया, मसूड़े हमारे नीचे की ओर आ गए, यानी रिसेशन हो गया, जिससे हमारे मसूड़े खराब हो जाते हैं, बोन सपोर्ट हट जाता है।
तो सही ब्रश करने का तरीका क्या है? और दूसरी बात, अगर जब हम ऐसे ब्रश करते हैं तो हमारे दांत भी कट जाते हैं, जिनको हम क्लास 5 कैविटीज बोलते हैं। जो लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग ज़्यादा करते हैं उनके दांत कट जाते हैं, यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, जिनके अंदर बाद में हमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो सही ब्रश करने का तरीका क्या है? सही ब्रश तक करने का तरीका है कि हमारे सभी दांत कवर हो और सभी दांतों के सभी सरफेस कवर हो। सभी दांत और सभी दांतों के सभी सरफेस। अब मैं आपको बताता हूं कि अमूमन 2 ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनमें अक्सर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। हमारे नीचे वाले दांतों के जीभ की तरफ, सामने के दांतों की जीभ की तरफ, और ऊपर वाले दांतों के दाढ़ों की तरफ। अगर हम 10 में से 10 लोगों को देखेंगे तो 10 में से कम 9 लोगों के यहाँ डिपॉजिट्स मिलेंगे। हमें ब्रश करना कैसे करना? हमने सबसे पहले इस टूथब्रश पर टूथपेस्ट लिया, पीनट साइज का एक गोल छोटा सा, और उसके बाद हमने हल्का अपना मुंह खोला, और उसके बाद हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। ब्रश को दांतों पे रखने का तरीका होता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, लगभग 45 डिग्री पे आप अपने ब्रश को मसूड़ों पे रखिए, दांतों के मसूड़ों और दांतों के जंक्शन पे रखिए, और मसूड़ों से बाहर की तरफ चलिए ऐसे। अब आप देखेंगे कि जो मैं ब्रश चला रहा हूं अपनी कलाई के मोशन से चला रहा हूं, यानी फोर्सेस बहुत कम है, और दांतों के अंदर कुछ भी अगर अटका हुआ है तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ होगा। ऐसे ही हमें अंदर की तरफ से भी करना है। सामने से हम ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह हम नीचे के दांतों को, जैसे कि हम दांतों में से कुछ झाड़ रहे हैं, मसूड़ों से दांत की तरफ, सामने के दांतों में ऐसे हम कर सकते हैं। कई लोगों को इस तरीके से ब्रश करने में तकलीफ आती है। वो कहते हैं कि हमारा हाथ इस तरीके से नहीं चल पाता है, हमें ऐसे हाथ चलाने में डिस्कम्फर्ट होता है। तो उनके लिए एक और तरीका है। वो कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे राउंड सर्कल कर सकते हैं, जैसे हम दांत की और मसूड़ों की मसाज कर रहे हैं। इसमें भी आपको अंदर बाहर दोनों जगह करना है। नीचे के दांतों में आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे, यानी आपको सभी दांतों के सभी सरफेस कवर करने। यही है ब्रश करने का सही तरीका। यही है वो तरीका जिससे कि आप अपने दांत एकदम स्वस्थ रख सकते हैं और मसूड़े स्वस्थ रख सकते हैं, और आपके दांतों को कभी कीड़ा नहीं लगेगा और पायरिया की कभी शिकायत नहीं आएगी। या तो आप 45 डिग्री के एंगल पे इसे घुमाइए, या राउंड सभी दांतों के सभी सरफेस कवर करें। और आपकी ब्रशिंग का प्रेशर इतना होना चाहिए कि आपकी ब्रश कम से कम 3 से 6 महीने चले। फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला वीडियो हमारे YouTube चैनल पे, जो बताता था कि ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या है, और ब्रश और टूथपेस्ट की कंपनी से ज़्यादा ब्रशिंग का तरीका और उसे कैसे करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे दांत और अच्छे मसूड़े रख पाएँ। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी इस पे टिप्पणियां हो, कमेंट्स हो, तो प्लीज़ आप नीचे दे सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर देम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू।